गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम हमारा चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड इफ़ वी आर ऑल टुगेदर इस चैप्टर का अगला आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा कि वे वॉकर से जब वो लोग जा रहे थे तो 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे था वो तो बहुत अच्छे से बीता, पर जैसे न्यू ईयर आया उसके बाद लहरें जो थी वो बहुत ही भयानक हो गई, बड़ी हो गई और इतनी ज़्यादा भयानक हो गई कि उसकी वजह से वो सभी जो थे बहुत परेशान हुए। जहाज़ के अंदर भी पानी आ गया और यहाँ पर जो ऑथर था वो खुद भी लाइक ए रैग डॉग एक गुड़िया की भांति डेक पर इधर और उधर हो रहा था। अब देखिए आगे वाटर वाटर एवरीवेयर। अब ऑथर कह रहे हैं कि जहाज़ में हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट, और मुझे महसूस हुआ कि द शिप हैड वाटर बिलो, कि नीचे का जो शिप का हिस्सा था जहाँ पर और भी रूम्स थे वहाँ पर भी पानी भर गिर चुका था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, परंतु मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं उस पहिए को छोड़ दूँ और ये देखने के लिए जाऊँ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही उसके साथ बहुत ही खराब कंडीशन हुई थी, इसलिए वो नहीं जाना चाहता था। सडनली, अचानक से ही द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन। अब जो नीचे का भाग था उसका जो दरवाज़ा था वो खुला एंड मैरी अपीयर्ड, और मैरी वहाँ दिखाई दी। वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम, और वो चिल्लाई। कौन थी मैरी? उसकी पत्नी चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। मतलब जहाज़ का निचला हिस्सा जहाँ पर रूम्स बने हुए थे वहाँ पर भी पानी भर चुका था, इसलिए वो चिल्लाई, हम डूब रहे हैं। द डेक्स आर स्मैश्ड, और डेक जो है नीचे का हिस्सा जो है वो भी टूट चुका है। वी वर फुल ऑफ वाटर, और हम पूरे पानी में हो गए हैं। टेक द व्हील, इस व्हील को पकड़ लो। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, क्योंकि मैं हैच के लिए उछला। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब जो क्रूमैन थे दोनों, लैरी और हर्ब, दोनों ही पागलों की तरह पंप कर रहे थे और पानी को जहाज से बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हैंग एट क्रेजी एंगल, और हमारे जहाज के टूटे हुए जो तख्ते थे वो लटक रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्क इनवर्ड्स, और जो स्टारबोर्ड का हिस्सा था वो भी अंदर की तरफ झुक गया था। क्लोथ्स, ग्रॉसरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन द डीप वाटर। उस गहरे पानी में सभी तैर रही थी, ये सारी चीज़ें तैर रही थी। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैर रहा था। हाफ क्रॉल्ड, और आधा रेंग रहा था। इनटू द चाइल्ड्स कैबिन, बच्चों के कैबिन की तरफ जाते हुए। आर यू ऑल राइट? आई आस्क, और फिर मैंने अपने बच्चों को जाके पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो? येस, दे आंसर फ्रॉम एन अपर बंक, और अब ऊपर के उस डेक का जो ऊपरी हिस्सा था जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर बैठे बैठे दोनों ने ही जवाब दिया, हाँ। बट माई हेड हर्ट्स ए बिट, सेड सू, पर सुजैन ने कहा, परंतु मेरा सिर जो है थोड़ा दर्द कर रहा है। पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज, अपनी आंखों के ऊपर जो सूजन आ चुकी थी उसकी तरफ इशारा करते हुए सुजैन ने कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हीट्स। और अब उसने क्या कहा? अब मैंने कहा कि जब उसने कहा ना कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मैंने क्या सोचा कि मेरे पास इस बम्प हेड की जो सूजन आई हुई थी उस सिर को देखने की और उसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। इसलिए आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, मैंने जब हैमर ढूंढ लिया उसके बाद हैमर, स्क्रू एंड कैनवास जब मैंने ढूंढ लिया, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं संघर्ष करते हुए दोबारा डेक पर गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, और स्टारबोर्ड का जो हिस्सा खुला हुआ था वहाँ वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, जहाँ से हम हर लहर के साथ पानी हमारे जहाज में आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, जो हमारी तरफ ही टूट चुका था उस तरफ में गया। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, और मैंने सोचा अगर हमने इसकी मरम्मत नहीं की, वी वुड श्योरली सिंक,
तो हम निश्चित रूप से डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas, और अब किसी प्रकार मैंने उस कैनवास को फैलाकर व्यवस्थित किया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल, और जो छेद हो चुके थे उसमें वाटरप्रूफ हैच जो था उससे ढकने की सुरक्षित कोशिश की ताकि हम सिक्योर हो जाएं। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, पर फिर भी कुछ पानी जो था वो इसमें से आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, परंतु बहुत ज़्यादा पानी जो था वो दूसरे हिस्से की तरफ जा रहा था। मीन्स पानी अब कम आ रहा था पहले से। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, अब और भी ज़्यादा समस्याएं उस समय घटित हुई, बढ़ गई। व्हेन आवर हैंडपम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, जब हमारा हैंडपम्प जो था वो बंद होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो कैबिन्स के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी फ्लोट तैर रही थी और वो उसको रोक रही थी। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और इलेक्ट्रिक वाला हैंडपम्प जो था वो शॉर्ट सर्किट हो चुका था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और अब पानी का जो स्तर था वो चुनौतीपूर्ण बढ़ता ही जा रहा था। मतलब लहरें जो थी वो और तेज होती जा रही थी। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट, और डेक पर वापस जाकर मैंने देखा कि ओवर 2 स्पेयर हैंडपम्प हैड बीन रेंच ओवरबोर्ड, हमारे जो 2 हैंडपम्प थे शेष जो हमने बचा कर रखे थे वो ओवरबोर्ड से निकल गए थे। अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल द जिप द डिग्नीज एंड द मेन एंकर, और उनके साथ ही फॉरेस्ट्री सेल जो थी, जिप जो थी, डिग्नीज जो थी, छोटी छोटी नावें जो थी, और एंकर्स, मेन एंकर जो मस्तूल था वो सारा ही क्या हो गया था, रेंच हो गया था। देन आई रिमेंबर, जा चुका था, मतलब तैर चुका था। देन आई रिमेंबर्ड, फिर मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और है जो नीचे के फ्लोर में चार्ट रूम में रखा है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसे बाहर की तरफ पाइप के साथ कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और मुझे बहुत खुशी हुई जब पता चला कि वो इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और अब उस रात हम रेंगते हुए अनंतता की तरफ बिटरली कोल्ड रूटीन, जो ठंडा, बहुत ही ठंडा जो रूटीन था ऑफ पंपिंग, हमारे पंप करने का, उसको करते हुए, स्टीयरिंग व्हील को चलाते हुए, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर काम करते हुए हमने रात गुजारी। कैसे तैसे करके गुजारी, रेंगना यहाँ कैसे तैसे करके गुजारी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स, और हमने रेडियो से जो राहत भरे कॉल किए थे उसका कोई जवाब नहीं आया। उसमें हमने प्रश्न किए थे, हमने राहत की डिमांड की थी, पर किसी प्रकार का जवाब नहीं आया। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी कि जवाब नहीं आया, क्योंकि विश्व के इस कोने में इस प्रकार के मौसम में जवाब आना मुश्किल ही था। सूज हैड सोलन अलार्मली, और अब सू का जो सिर था वो अलार्मलिंगली मीन्स चेतावनी के साथ और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, मतलब सूझता ही जा रहा था। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी 2 बड़ी बड़ी काली आँखें हो गई। एंड नाउ शी शोड अप अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने हमें अपनी भुजाओं पर भी एक गहरा चोट का निशान, कट का निशान दिखाया। When I asked, और जब मैंने पूछा, why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, और मैंने पूछा कि वो अपने इस चोट की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं बताया उसने। तो उसने जवाब दिया कि पहले क्यों नहीं बताया भाई, उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। तो उसने सुजैन ने जवाब दिया कि मैं आपको और ज़्यादा चिंतित करना नहीं चाहती थी, और वो भी उस समय जब आप हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए मौसम इतना भयानक हो चुका है, पर फिर भी यहाँ पर सुजैन और जो दोनों भाई बहन हैं
वो दोनों भाई बहन क्या कर रहे हैं, अपने फादर को और ज़्यादा चिंतित नहीं करना चाह रहे हैं। सुजैन, जिसके सिर पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और फिर भी वो अपने पिता को परेशान नहीं करना चाह रही है। अब देखिए, सारी ही कंडीशन जो है वो अपोजिट हो चुकी है, पर फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम इस मौसम को फेस करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।